पिछला टॉपिक जो हमारा था 11th क्लास में, तो वो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एनुअल फिजियोलॉजी का। तो अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, यानी कि आज हम थोड़ा आपको बता देंगे कि जो हमारा स्टोमक होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि हम एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ टंग भी पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ भी पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ भी पढ़ा। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एज यू नो, द फर्स्ट एंड स्टार्टिंग पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ। तो वहाँ पे टीथ होते हैं, टंग होती है विच हेल्प इन क्रशिंग ऑफ आवर फूड, which help in mastication। तो उसके साथ साथ वहाँ पे सिल्वरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो सालिवा देते हैं, वो एमल्सिफाई करते हैं इस फूड को। तो इसी तरह जब हम आगे चलते हैं फिर हमारा ओसोफेगस आता है, एक कैनाल, एक ट्यूब जैसा जो हमारे माउथ को हमारे स्टोमक के साथ मिलाता है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ओसोफेगस होता है दैट इज सिंपली ए ट्यूब विच इज़ मेड ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, वो इस ट्यूब को बनाते हैं। तो सपोज़ हम फूड को चबाते हैं और जब हम उसको निगलने की कोशिश करते हैं, निगल जाते हैं, तो वो जो हमारा एक फूड का एक लुकमा बनता है जिसको हम नीचे लेने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोल्स कहते हैं इंग्लिश में। और वो बोल्स चला जाता है मुंह से स्टोमक तक थ्रू ओसोफेगस बाय पेरिस्टोलिक मूवमेंट। तो पेरिस्टोलिक मूवमेंट क्या है एक्चुअली? जो ओसोफेगस होता है, जो हमारे रिंग्स होते हैं इस ओसोफेगस में, वो कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जब कंट्रैक्ट हो गए तो बोल्स को वो थोड़ा आगे पुश करते हैं। फिर जब रिलैक्स होता है नीचे वाला दूसरा वाला रिंग, तो वहाँ पे वो थोड़ा उसको रिसीव करता है। तो इसी मैकेनिज्म से होके जो बोल्स होता है, जो फूड चला जाता है मुंह से स्टोमक तक, वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, यानी कि पेरिस्टोलिक मूवमेंट को या पेरिस्टोलिसिस भी इसे कहते हैं, वो इसी पेरिस्टोलिसिस से मुंह से चला जाता है स्टोमक में। तो ये मुझे ऐसे ही याद आया यहाँ पे कि ओसोफेगस के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। अब हमारा जो ओसोफेगस ट्यूब है वो नीचे हमारा स्टोमक होता है। तो स्टोमक एक्चुअली कहाँ पे होता है? जो हमारा स्टर्नम होता है, मैन बोन, जिसके ज़रिए जो हमारे सीने में मिडल वाली बोन होती है आगे से, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। और उसको अटैच होते हैं राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी रिब्स या रिब केज। तो जहाँ पे एंड होता है हमारा स्टर्नम नीचे से, तो उसके अंदर उसके साथ ही वहाँ पे होता है हमारा स्टोमक। और जो स्टोमक होता है, ये जो हमारा ओसोफेगस ऊपर से आता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सीधा खुल जाता है स्टोमक में। तो स्टोमक क्या होता है? स्टोमक हमारा होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात अब करें, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, तो सबसे पहला वाला पार्ट यानी कि दिस पार्ट, अगर ऊपर से ओसोफेगस आएगा नीचे, तो यहाँ पर अटैच होगा किसके साथ? स्टोमक के साथ। तो ओसोफेजियल्स एक स्फिंक्टर यहाँ बनता है, एक ढक्कन सा यहाँ बनता है, उसको कहते हैं ओसोफेजियल स्फिंक्टर। तो उस ढक्कन का क्या काम होता है? ऊपर से जो बोल्स आया बाय पेरिस्टोलिक मूवमेंट और वो इंटर हो गया इसमें, इसको ये प्रिवेंट करता है वापस आने से, ऊपर आने से, ये स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर खुल जाता है, जो ऊपर से बोल्स आता है या पानी आता है चला जाता है स्टोमक में। तो रिवर्स मूवमेंट जो होता है पानी में, पानी का या फूड का, ये स्फिंक्टर, ओसोफेजियल स्फिंक्टर, उसको प्रिवेंट करता है। हाँ, जब वोमिटिंग होती है तो वो हमारे कंट्रोल में एक्शन नहीं होती है, तो इस वक्त ऑटोमेटिकली जो नीचे से अनडाइजेस्टेड फूड होता है वट एवर या कुछ और, तो वो इसको थ्रस्ट करता है, फोर्स करता है, फिर वो ऊपर से मुंह से बाहर आता है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो ओसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये इसको प्रिवेंट करता है, अलाउ नहीं करता है। फिर आगे चलते हैं, हमारा जो स्टोमक होता है, तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टर्नम के साथ ही होता है। हमारा जो चेस्ट होता है स्टर्नम के नज़दीक ही होता है अंदर से। तो ऊपर वाला जो हमारा
बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टोमक। तो ऊपर वाला जो इसका जो होता है पॉट, उसको कहते हैं फंड्स। तो फंड्स से थोड़ा नीचे कार्डिया, फिर आता है मैन बॉडी, तो फिर आता है पाइलोरिक बॉडी या पाइलोरिक पॉट। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक पार्ट वो फंड्स कहलाता है, दूसरा पार्ट कार्डिया कहलाता है, तीसरा पार्ट मैन बॉडी और चौथा पार्ट पाइलोरिक पार्ट। यानी कि हमारा जो स्टमक होता है ये 4 हिस्सों में तकसीम होता है। आपको सिंपली याद रखना है, फंड्स होता है, कार्डिया होता है, बॉडी होती है और पाइलोरिक पार्ट होता है। तो यहाँ पे ओसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, यहाँ हमारा ओसोफेगस कनेक्ट होता है किसके साथ, स्टोमक के साथ। तो थोड़ा बहुत अगर हम इस फंड्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फंड्स में ये फिल्ड रहता है विद एयर, इसमें हवा होती है। तो जब हम गुज़ा खाते हैं, अगर हमारा स्टोमक खाली होता है तो ये एयर वापस नहीं आता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता है, जिसे हम कहते हैं डकार आना। तो लेकिन जब हम गुज़ा खाते हैं, यूं ही हमारा ये स्टमक फुल होता है तो ये इस एयर को पुश करता है बाहर। तो मोस्टली लोग जब खाते हैं तो खाने के बाद बाहर ही हवा आता है मुंह से, तो उसको हम डकार कहते हैं। दैट इज़ वाई, ये मैं आपको ज़िम्मन यहाँ बता रहा हूँ, दैट इज़ वाई कि फंड्स का जो एयर है ये खाने के बाद क्यों वापस आता है। फिर इसके बाद कार्डिया होता है या कार्डिक पार्ट इसको कहते हैं, क्योंकि ये पार्ट हमारे इस हार्ट के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। तो हार्ट कहाँ होता है, एक्चुअली हार्ट लेफ़्ट साइड पूरा लेफ़्ट में नहीं होता है। हार्ट बिल्कुल जो हमारा राइट चेस्ट में राइट लंग होता है और लेफ़्ट लंग होता है, उन 2 लंग्स के बीच में जो स्टर्नम होता है उसी के पीछे हमारा हार्ट होता है। यानी कि अगर नीचे थोड़ा स्टर्नम के नीचे स्टोमक है तो उसके साथ ही पीछे बीच में ही हार्ट होता है। तो ये कार्डिक वाला जो पार्ट होता है स्टोमक का, इस हार्ट के बिल्कुल साथ पड़ता है। तो दैट इज़ वाई इसी के नाम पे इसको हमने नाम दिया है कार्डिक पार्ट और कार्डिया। तो होगी 2 चीज़ें, 2 बातें या 2 पार्ट्स। पहला फंड्स जो एयर से भरा पड़ा रहता है, दूसरा कार्डिक या कार्डिया पार्ट जो हार्ट के नज़दीक होता है। तो तीसरी मैन बॉडी, जो इस स्टोमक का, इस बैग का, इस ठेले का पूरा एक बड़ा हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं मैन बॉडी या मैन बॉडी पार्ट। तो क्योंकि यही जो मैन बॉडी होती है स्टोमक की, ये इसी में सारा हमारा खाना वाना वगैरह आता है, ये ओक्यूपाई ज़्यादा स्पेस करता है। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट पे आता है, चूँकि हमारा जो स्टमक होता है वो फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है यहाँ से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसका पहला वाला जो पार्ट होता है उसको हम डोडेनम कहते हैं। तो यहाँ हम जब पहुँचेंगे तो यहाँ ऐसी डोडेनम बनाएगा यू शेप स्ट्रक्चर। तो स्टोमक डोडेनम के साथ कनेक्ट होता है कहाँ पे, तो डोडेनम होते हैं फर्स्ट रीजन ऑफ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये होता है यहाँ पे कनेक्ट पाइलोरिक पार्ट पे। तो अब जो हमारा पाइलोरिक पार्ट है इसके 2 हिस्से हैं, पाइलोरिक एंट्रियम और पाइलोरिक किनाल। तो पाइलोरिक एंट्रियम जो है, मान लो ये एक पाइलोरिक पार्ट का हिस्सा है, बॉडी है। तो पाइलोरिक किनाल एक वो किनाल है जो इस स्टोमक के पाइलोरिक एंट्रियम या पाइलोरिक पार्ट को मिलाता है डोडेनम के साथ। वहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है, उसे पाइलोरिक स्फिंक्ट्रम कहते हैं। और वो स्फिंक्ट्रम ओकेजनली पीरियडिकली जो इस पहला डाइजेशन, थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है हमारे फूड की माउथ में, उसके बाद ओसोफेगस एक ट्यूब होता है, वो सीधे पहुंचा देता है इस बोलस को स्टोमक में। तो स्टोमक में इसके ऊपर और भी एक्ट होता है, रिनिन करता है एक्ट, पेप्सिन करता है एक्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है एक्ट। तो यहाँ पर ज़्यादातर डाइजेशन यहाँ पे ही होता है। अब यहाँ पे ये हाफ डाइजेस्टेड फूड बनता है, क्योंकि इसको आगे जाकर अभी और भी डाइजेस्ट होना है डोडेनम में। तो लिवर से भी आता है वगैरह वगैरह, ये दूसरी चीज़ें, दूसरे एंजाइम्स आते हैं इधर गॉल ब्लैडर से भी। तो ये इसको एमल्सिफाई भी वहाँ पे करते हैं पेनक्रियाज से। तो जो यहाँ तक हमारा जो ये फूड आया स्टोमक तक, तो इसको कहते हैं कि अभी ये पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये हाफ डाइजेस्टेड है।
तो ये हाफ डाइजेस्टेड फूड जो है ये आप इसको यहाँ पर रोकता है, प्रिवेंट करता है या पीरियडिकली छोड़ता है। ये पाइलोरिक स्फिंक्ट्रम या पाइलोरिक स्फिंक्टर इस स्टोमक से डोडिनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरह। तो सिंपली आपको यहाँ रखना है याद कि दो स्फिंक्टर होते हैं, एक होता है ओसोफेगस के पास ओसोफेजल स्फिंक्टर, तो दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर पीरियडिकली हाफ डाइजेस्टेड फूड को अलाउ करता है फ्रॉम द स्टोमक टू कम आउट एंड गो इनटू डोडिनम, और यहाँ पे ये ओसोफेजल स्फिंक्टर अलाउ करता है बोलस को या जो हम मैस्टिकेटेड फूड नीचे लाते हैं बाय पेरिस्टोलिक मूवमेंट थ्रू ओसोफेगस इनटू स्टोमक। तो ये चार पार्ट्स हैं जो मैंने बताए, फंड्स, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। और यहाँ पे मैंने लिखा है लेस कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर, यानी कि इसके दो सरफेसेस होते हैं। एक साइड से इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर, दूसरे साइड से इसका एरिया कम होता है उसको बोलते हैं लेस कर्वेचर। तो लेस कर्वेचर स्टोमक का होता है पिछले वाले एंड की तरफ जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड, और इसका ग्रेटर कर्वेचर जो होता है वो आता है इंटीरियर साइड में। तो यह आपसे किसी वक्त ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, ग्रेटर कर्वेचर किस साइड लाई करता है, तो आप लिखना एंटीरियर साइड। तो लेसर कर्वेचर किस साइड लाई करता है, तो आप लिखना पोस्टीरियर साइड। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ मैं अभी थोड़ा और आपको बताऊं कि अगर किसी वक्त हमारे स्टोमक में यहाँ दर्द होता है, चूँकि ये बिल्कुल एडजेसेंट रहता है हमारे हार्ट के पास, तो उस वक्त हमारे बेशतर लोग या हमारी ज़्यादातर औरतें कहते हैं कि हमें हार्ट में दर्द होता है। एक्चुअली हार्ट और ये कार्डियक पार्ट थोड़ा बहुत कोइंसाइड होते हैं, एडजेसेंट होने की वजह से हमें थोड़ा बहुत ये देखना है कि हमें शायद स्टोमक में ही मत प्रॉब्लम है, तो हमें उतना ज़्यादा वहाँ सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको ये इम्पॉर्टेंट बातें बताई रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। तो ये क्लास था आज का 11th के लिए। तो होप आपने अच्छी तरह से इस क्लास को अंडरस्टैंड भी किया होगा, सीखा होगा। अगर कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, प्लीज़ मुझे पूछिएगा मेरे नंबर पे जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा है। तो नंबर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ आपके सामने, इस वक्त मैं यहाँ पे उसको रिपीट करूँ, वो है 9906694402, या दोबारा से 9906694402। थैंक यू, हैव ए गुड डे।